सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए पॉलिटी की चैप्टर वाइज क्लास, जिसमें हम रोज सुबह इसी समय पॉलिटी के सारे चैप्टर कवर करेंगे। दोस्तों, यह क्लास आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगा। सभी प्यारे दोस्तों से निवेदन है, क्लास को अंत तक जरूर देखिए। चलिए बिना देर के हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहले चैप्टर जो है, आज हम क्या जानेंगे? आज हम जानने वाले हैं पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ। तो राज्य व्यवस्था का उद्भव कहाँ से लेके कहाँ तक हुआ, ये आज हम इस क्लास में जानेंगे। तो सभी प्यारे दोस्तों से निवेदन है, क्लास को अंत तक जरूर देखें। इस क्लास से आपको आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं दोस्तों, राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ। क्या हुआ? राज्य व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ? तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं राज्य व्यवस्था से पॉलिटी यानी कैसे जन्मे। तो पॉलिटी कोई एक सब्जेक्ट तो नहीं है दोस्तों कि एक साथ किसी ने लिख दिया और पॉलिटी का जन्म हो गया। पॉलिटी क्या है? पॉलिटी वो है जिसमें राजनेताओं द्वारा यानी कि राजाओं द्वारा अपने राज्य में किए गए शासन की व्यवस्था को दिखाया गया या लिखा गया है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पॉलिटी। तो वही पॉलिटी क्या हो गई है? वो हो गई है, पहले क्या थी? पहले राजनीतिक दर्शन था, उसके बाद राज व्यवस्था हो गई। तो सबसे पहले कैसे होती है? राजनीतिक दर्शन से होकर दोस्तों क्या हुआ? पहले राजनीतिक दर्शन आया यानी कि पॉलिटिकल फिलोसफी आई। उसके बाद बहुत साल बाद राजनीतिक विज्ञान आया यानी कि पॉलिटिकल साइंस आई। उसके बाद पॉलिटी आई यानी कि इस क्रम में जाके पॉलिटी उद्भव हुई। पहले क्या आया? पहले राजनीतिक दर्शन आए, उसके बाद राजनीतिक विज्ञान आई, उसके बाद राज व्यवस्था आई। तो दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि यूनान के द्वारा पॉलिटी की शुरुआत हुई है, पर ऐसा माने ये कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन यूनान में बहुत सारे दार्शनिक हुए थे, तो जिनों के कारण इसको कहा जाता है कि पॉलिटी यानी राजनीतिक दर्शन, पॉलिटी फिलोसफी की शुरुआत यूनान से हुई थी। यूनान किसको कहते हैं? यूनान कहते हैं ग्रीक को दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा कि पॉलिटी का उद्भव कहाँ से हुआ है? पॉलिटी का उद्भव हुआ है यूनान ग्रीक से। ठीक है दोस्तों, अब पॉलिटी का उद्भव यूनान ग्रीक से हुआ है तो एक सुकरात नाम के गुरु हुए, अर्थात सुकरात नाम के गुरु हुए। इनका नाम आप सब जानते होंगे, जो नहीं जानते पहली बार सुने होंगे वो इनको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब कि राजाओं के बेटे को शिक्षा देते थे। तो पॉलिटी का उद्भव, राजनीतिक दर्शन का उद्भव माना जाता है सुकरात ने किया था। सुकरात ने लेकिन कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, इसलिए आप इनको इंपोर्टेंट नोट करेंगे। अभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सुकरात ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो सुकरात ने कोई सा ग्रंथ नहीं लिखा है। ठीक है दोस्तों, आप ये इंपोर्टेंट नोट करेंगे। उसके बाद सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो। कौन हुए? सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो। प्लेटो ने सुकरात के ज्ञान को अपनी पुस्तक रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक है। तो आप याद रखेंगे, अपनी पुस्तक रिपब्लिक में सुकरात ने जो ज्ञान दिया था उनको लिख दिया अपनी तरफ से, क्योंकि सुकरात ने तो कोई ग्रंथ नहीं लिखा था। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में सारी सुकरात द्वारा दिए गए ज्ञान को लिख दिया। ठीक है, पहली पुस्तक थी। उसके बाद प्लेटो ने द अकेडमी नाम की एक संस्था खोली। क्या खोली दोस्तों? द अकेडमी नाम की एक संस्था खोली, में प्लेटो ने सभी बच्चों को शिक्षा दी। तो आप इंपोर्टेंट याद रखेंगे, प्लेटो ने क्या क्या किया? प्लेटो ने रिपब्लिक नाम की एक पुस्तक लिखी है, द अकेडमी नाम की एक संस्था खोली है। तो आप इनको याद रखेंगे। उसके बाद प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु। कौन हुए? प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु। अरस्तु ने लिखी है पॉलिटिक्स। क्या लिखी है? अरस्तु ने लिखी है पॉलिटिक्स। ठीक है दोस्तों, इससे भी इंपोर्टेंट है क्या? सिकंदर द अलेक्जेंडर ग्रेट के गुरु कौन थे? तो अलेक्जेंडर ग्रेट के गुरु कौन थे? अलेक्जेंडर ग्रेट के गुरु थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। इसलिए आप इनको इंपोर्टेंट नोट रखेंगे। ये कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए सिकंदर के गुरु कौन थे, तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। कैसे कैसे हुआ राज व्यवस्था का उद्भव, आप समझ गए होंगे। नहीं समझे, हम एक बार क्विक रिवीज कर लेते हैं। जैसे कि राज व्यवस्था का उद्भव, सबसे पहले राजनीतिक फिलोसफी आई, उसके बाद राजनीतिक विज्ञान आया, उसके बाद राज व्यवस्था आई। कहा जाता है कि राजनीतिक दर्शन सबसे पहले यूनान से आया। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूनान में बहुत ज्यादा राजनीतिक दर्शन व्यक्ति रहते थे, इसलिए कहा जाता है कि यूनान ग्रीक से राजनीतिक व्यवस्था का उद्भव हुआ। ठीक है दोस्तों, अब राजनीतिक यूनान में कौन थे? यूनान में थे सुकरात एक महान दार्शनिक थे जिन्होंने राज व्यवस्था को जन्म दिया। इसलिए कहते हैं कि सुकरात इसके राज व्यवस्था के जन्म होते हैं, लेकिन इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, तो इनको प्रमाणिक नहीं माना जाता। ठीक है दोस्तों, सुकरात के शिष्य कौन हुए? सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो ने क्या लिखी है? प्लेटो ने रिपब्लिक नाम की एक पुस्तक लिखी है, जिसमें सुकरात द्वारा दिए गए ज्ञान को अपनी भाषा में
प्लेटो ने लिखा है। और प्लेटो ने क्या किया? प्लेटो ने द अकेडमी नाम की एक संस्था खोली। ठीक है दोस्तों, प्लेटो के शिष्य कौन हुए? प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु। अरस्तु ने क्या लिखा? अरस्तु ने लिखा है पॉलिटिक्स। ठीक है दोस्तों, और पॉलिटिक्स लिखने के बाद अरस्तु को राज व्यवस्था का जनक कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, अरस्तु कौन थे? अरस्तु थे सिकंदर के गुरु। अरस्तु कौन थे? अरस्तु थे सिकंदर के गुरु। ठीक है दोस्तों, इस स्लाइड से जितने भी क्वेश्चन है आप इन सबको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या जान लेते हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था। 1 मिनट के लिए हम भारतीय शब्द को थोड़ा अभी नहीं समझेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था क्या होती है दोस्तों? जैसे कि हम इस राज्य व्यवस्था को 2 शब्दों में तोड़ के करेंगे, राज और व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, राज्य माने क्या होता है? राज्य माने होता है राज्य। राज्य माने क्या होता है? राज्य माने होता है राज्य। और व्यवस्था क्या होती है? व्यवस्था होती है सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो राज्य किसको कहते हैं? देख लेते हैं राज्य किसको कहते हैं। राज्य पहले किसको कहते थे? उसमें बहुत सारे लोगों में मतभेद थे। तो पहले क्या हुआ? एक मॉन्टेविडो कन्वेंशन हुआ। सो सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों? पहले हुआ एक मॉन्टेविडो कन्वेंशन, जिसमें 1933 में, ये आपको याद नहीं रखना, इतना नहीं पूछा जाता, पर आप इसको देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, मॉन्टेविडो कन्वेंशन हुआ, उसमें क्या किया गया? उसमें कहा गया एक राज्य के पास क्या क्या होना चाहिए? एक राज्य उसको कहा जाएगा जिसके पास भूभाग होना चाहिए, यानी कि एरिया होना चाहिए। एक राज्य किसको कहा जाएगा? जिसके पास जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। एक राज्य किसको कहा जाएगा? जिसके पास सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसको कहा जाएगा राज्य। ठीक है, और एक संप्रभुत्व होनी चाहिए, सॉवरेनिटी, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा राज्य। अब भारत के पास, भारत 1947 पहले से राज्य था या नहीं, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। देखिए, भूभाग तो भारत के पास बहुत सारा था। ठीक है, जनसंख्या भी काफी थी दोस्तों भारत के पास, सरकार भी तो बहुत सारी थी, पहले भी थी अब भी थी। लेकिन भारत के पास सन 1947 से पहले संप्रभुता नहीं थी। क्या नहीं थी? संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता क्या कहते हैं? संप्रभुता होती है दोस्तों निर्णय लेने की स्वतंत्रता। निर्णय लेने की स्वतंत्रता अर्थात आप सोच रहे होंगे कि भारत के लोगों के पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता कैसी नहीं थी? जैसे कि भारत को किसके साथ व्यापार करना है, किसके साथ नहीं करना है, इसके लिए ब्रिटिश सरकार का वो लेना पड़ता था। ब्रिटिश सरकार निर्णय लेती थी, लेकिन भारत के पास निर्णय लेने का तो था नहीं। लेकिन 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास संप्रभुता आई। संप्रभुता आई यानी कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता आई। उसके बाद भारत जिसके साथ चाहे उसके साथ व्यापार कर सकता है, जिसके साथ चाहे नहीं कर सकता, कोई इस पे भारत पे रोक नहीं लगा सकता। तो भारत के पास क्या हो गई? भारत के पास भूभाग है, बिल्कुल है। जनसंख्या है, बिल्कुल है। सरकार है, बिल्कुल, बहुत सारी सरकार है। संप्रभुता है, बिल्कुल है, क्योंकि भारत अब निर्णय खुद ले सकता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि हमको किसके साथ व्यापार करना है, किसके साथ नहीं करना, किसके साथ मित्रता करनी है, किसके साथ नहीं करनी। तो ये अब भारत अपने आप स्वतंत्र हो गया है। तो भारत क्या हो गया? भारत एक राज्य हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब व्यवस्था को जान लेते हैं। व्यवस्था क्या होती है दोस्तों? व्यवस्था होती है सिस्टम। एक राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं, सिस्टम होती है, एक स्टेट को चलाने के लिए जो सिस्टम होते हैं, उसके नियम यानी रूल्स को, अर्थात पूरे शब्दों में कहें तो दोस्तों, किसी राज्य को चलाने के लिए की गई व्यवस्था के नियमों को बनाए रखने के लिए जो पुस्तक या नियम बनाए जाते हैं, उसको संविधान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रहेगा, इसकी परिभाषा वैसे पूछी नहीं जाती, पर आप याद रखिएगा। जैसे कि किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए निर्मित मूलभूत कानूनों का समूह संविधान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस परिभाषा को भी नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है दोस्तों, आपको पता लग गया राज्य व्यवस्था क्या होती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं दोस्तों संविधान के प्रकार। संविधान कितने प्रकार का होता है दोस्तों? संविधान होता है 2 प्रकार का। संविधान 2 प्रकार का कैसे होता है दोस्तों? 2 प्रकार का होता है। एक होता है दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर, और एक होता है राजनीतिक की प्रकृति के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब हम इन दोनों को पढ़ेंगे। संविधान कितने प्रकार का होता है आप नोट कीजिए। संविधान होता है 2 प्रकार का। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो दस्तावेज के आधार पर 2 प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। ठीक है दोस्तों, दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर भी 2 प्रकार का संविधान होता है। एक होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान क्या होता है? दस्तावेज की श्रृंखला के रूप में लिखा गया, यानी कि अर्थात जिसकी सारी श्रृंखलाएं जो कि दस्तावेज के रूप में एक पुस्तक में लिखी गई हैं, उसको लिखित संविधान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अलिखित संविधान क्या होता है? अलिखित संविधान ऐसा नहीं होता उनके पास कोई संविधान नहीं होता, उनके पास सब चीज याद रहती है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन उनके पास दस्तावेज की प्रकृति के रूप में सभी जो उनके लिखित मतलब संविधान के नियम कानून है, वो एक पुस्तक में
नहीं लिखे गए हैं, उनके कानून इसमें रीति रिवाज, उपयोगी और परंपराओं के कारण शामिल है, इसीलिए मतलब उनको अलिखित संविधान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दस्तावेज के आधार पर भारतीय संविधान है, ठीक है दोस्तों, और अमेरिकी संविधान है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अलिखित संविधान कौन कौन सा है दोस्तों? अलिखित संविधान इंपोर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अलिखित है, तो आप याद रखिएगा। सभी दोस्तों को याद रहता है ब्रिटिश, तो हमने आपके लिए बहुत सारे नाम लिख दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक तो ब्रिटिश संविधान हो गया, और एक कनाडा संविधान हो गया, एक इजराइल संविधान हो गया, एक न्यूजीलैंड संविधान हो गया, और एक सऊदी अरब संविधान हो गया। तो आप इसको भी नोट रखेंगे। कौन कौन से संविधान हो गए? एक तो ब्रिटिश संविधान तो याद हो गया, आपको सबको याद होता है। एक हो गया कनाडा का संविधान, एक हो गया इजराइल का संविधान, एक हो गया न्यूजीलैंड का संविधान, एक हो गया सऊदी अरब का संविधान। क्योंकि एग्जाम में अब ब्रिटिश संविधान नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये बहुत आसान है, सबको याद रहता है। तो आप बाकी को नाम भी अपनी नोटबुक में नोट रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं राजनीतिक के आधार पर कितने प्रकार का संविधान होता है। राजनीतिक के आधार पर दो प्रकार का संविधान होता है, एक होता है एकात्मक संविधान, एक होता है संघीय संविधान। ठीक है दोस्तों, एकात्मक संविधान क्या होता है दोस्तों? एकात्मक संविधान होता है ऐसा संविधान जिसमें सभी शक्तियां केंद्र में समाहित हो, अर्थात ऐसा संविधान जिसमें एक ही यानी कि केंद्र में ही सारी शक्तियां समाहित हो, उसको कहते हैं एकात्मक संविधान। जैसे कि कौन कौन से देश में ऐसा संविधान है? ऐसा संविधान है ब्रिटिश में और फ्रांस में। ठीक है दोस्तों, और संघीय संविधान क्या होता है दोस्तों? संघीय संविधान होता है ऐसा संविधान जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हो। ऐसा संविधान कहां पर है दोस्तों? ऐसा संविधान है अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। अब आप कहेंगे दोस्तों भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान है अर्धसंघीय संविधान। कैसा है दोस्तों? अर्धसंघीय संविधान, अर्थात भारत के राज्य और केंद्र दोनों के बीच समन्वय है। उनको क्या कहते हैं? अलग अलग शक्तियां मतलब विभाजित है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अर्धसंघीय संविधान। तो भारत के बारे में तो आप सबको पता होगा, बाकी भी आप इन सबको नोट रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों इंपोर्टेंट फैक्ट। ठीक है दोस्तों, संविधान के बारे में जो इंपोर्टेंट फैक्ट है जिनको हम कहीं नहीं पढ़ सकते, उनको हम यहाँ जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए इंपोर्टेंट फैक्ट के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है? सबसे बड़ा संविधान कौन सा है ये आपको बताना है। लेकिन संविधान दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुच्छेद के आधार पर, एक होता है शब्दों की संख्या के आधार पर। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है अगर आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिले कि सबसे बड़ा संविधान अनुच्छेद के आधार पर कौन सा है, तो आपको अलग जवाब देना है। और पूछे कि सबसे बड़ा संविधान शब्दों के आधार पर कौन सा है, तो आपको अलग जवाब देना है। लेकिन सबसे बड़ा संविधान अनुच्छेद और शब्दों के आधार पर सिर्फ एक ही है, वो है भारत। इस सबका एक ही जवाब है, वो है भारत। भारत का संविधान सबसे बड़ा है अनुच्छेद और शब्दों की संख्या के आधार पर। ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद है 395। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो आपको याद रखने 395 अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों, भारत में के संविधान में शब्द कितने? भारत के संविधान में टोटल लगभग 1.5 लाख शब्द है। ठीक है दोस्तों, कितने शब्द है? टोटल लगभग 1.5 लाख शब्द है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद समझते हैं सबसे छोटा संविधान। जैसे कि हमने पढ़ा सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, उसी प्रकार समझेंगे सबसे छोटा संविधान कौन सा है। तो अनुच्छेद के आधार पर तो सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। लेकिन आपको एक फैक्ट याद रखना है, अमेरिका का संविधान 1789 में बनके, यानी कि दुनिया का सबसे पहला संविधान कौन सा है? दुनिया का सबसे पहला संविधान है अमेरिका का, जो सबसे पहले 1789 में बनाया गया था। इसमें कितने अनुच्छेद है? इसमें 7 अनुच्छेद है। तो आपको याद रखना है सबसे छोटा संविधान अनुच्छेद के आधार पर कौन सा है? अमेरिका का है। उसके बाद पूछेगा सबसे छोटा संविधान शब्दों के आधार पर कौन सा है, तो शब्दों के आधार पर कौन सा है? मोनाको का संविधान है। कौन सा है दोस्तों? मोनाको का संविधान सबसे छोटा संविधान है। आपको ये याद रखना है। कितने वर्ड है इसमें? 3814 वर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट आपको याद रखने। सबसे छोटा संविधान कौन सा है? अनुच्छेद के आधार पर अमेरिका का है, जिसमें 7 संविधान है। 1789 में ये बनकर तैयार हुआ था। ठीक है दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला संविधान है। छोटा संविधान किसका है? सबसे छोटा संविधान है मोनाको का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना है। एक वो क्या है? सबसे नवीनतम संविधान कौन सा है। जैसे सबसे बड़ा संविधान है, सबसे छोटा संविधान है, सबसे पुराना भी संविधान हमने पढ़ लिया, किसका संविधान है? अमेरिका का। उसी तरह हमको पढ़ना है सबसे नवीनतम संविधान किसका है। तो दोस्तों नोट की मोस्ट इंपोर्टेंट, किससे नवीनतम संविधान किसका है दोस्तों? सबसे नवीनतम संविधान है नेपाल का। नेपाल का संविधान कब बना? 20 सितंबर 2014 को नेपाल का संविधान बना था। तो आपको ये
याद रखना है। सबसे नवीनतम संविधान किसका है? नेपाल का है, 20 सितंबर 2014 को बना। सबसे पुराना संविधान किसका है? सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है, 1789 में बना। सबसे छोटा संविधान किसका है अनुच्छेद के आधार पर? वो भी अमेरिका का है। सबसे छोटा संविधान शब्दों के आधार पर कौन सा है? मोनाको का है। सबसे बड़ा संविधान किसका है अनुच्छेद और शब्दों के आधार पर? सबसे बड़ा संविधान है भारत का। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्लास से कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे कैसे बन सकते हैं वो मैंने आपको दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चनों को ध्यान से सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप यहाँ सॉल्व कर पाएंगे तभी आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, मैंने आपको इंपोर्टेंट नोट कराया था, प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? बताइए जरा दोस्तों, प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। क्या है दोस्तों? प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। इंडिका किसकी पुस्तक है दोस्तों? बताइए, इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका है मेगास्थनीज की पुस्तक। किसकी पुस्तक है दोस्तों? इंडिका है मेगास्थनीज की पुस्तक। ठीक है दोस्तों, किसकी है? मेगास्थनीज की। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? अर्थशास्त्र है चाणक्य की। किसकी पुस्तक है? अर्थशास्त्र है चाणक्य की। ठीक है दोस्तों, यानी कौटिल्य, और जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है। ठीक है दोस्तों, पॉलिटिक्स किसकी है? पॉलिटिक्स है दोस्तों अरस्तु की। किसकी है दोस्तों? पॉलिटी है अरस्तु की। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से देश का संविधान अलिखित नहीं है? मैंने आपको इंपोर्टेंट नोट कराए थे, ब्रिटेन तो सबको याद रहता है, लेकिन बाकी भी मैंने आपको नोट कराए थे कि इंपोर्टेंट नोट रखिए दोस्तों एग्जाम में। अब ब्रिटेन नहीं आता है, उसके अलावा बाकी सब आते हैं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश का संविधान अलिखित नहीं है? तो आप बताएंगे अमेरिका। अमेरिका का संविधान अलिखित नहीं है, अमेरिका का संविधान लिखित है। ठीक है दोस्तों, लेकिन सबसे छोटा संविधान किसका है? सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, अनुच्छेद के आधार पर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ब्रिटेन का और इजराइल और कनाडा का संविधान कैसा है? अलिखित है। बाकी किसका है बताइए जरा? मैंने आपको बताया था सऊदी अरब। किसका है दोस्तों? सऊदी अरब का संविधान कैसा है? सऊदी अरब का संविधान है दोस्तों कैसा है? अलिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद किसका है? न्यूजीलैंड। किसका है दोस्तों? न्यूजीलैंड का संविधान कैसा है? न्यूजीलैंड का संविधान है अलिखित। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों बता रहा हूँ दोस्तों, आपको ब्रिटेन सबको याद रहता है, लेकिन अब ब्रिटेन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बाकी सब भी आप याद रखेंगे, इंपोर्टेंट नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी देश का संविधान सबसे छोटा है? किस देश का संविधान सबसे छोटा है ये आपको बताना है। किस देश का संविधान सबसे छोटा है? अब इसमें ये तो दिया नहीं गया है कि शब्दों के आधार पर, अनुच्छेद के आधार पर, लेकिन आप ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, ऑप्शन में ना अमेरिका है तो क्या है? ऑप्शन में मोनाको है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन में मोनाको है, जिसमें क्या दिया गया? संविधान का सबसे छोटा, देश का सबसे छोटा संविधान मोनाको का है, जिसमें 3814 वर्ड। ठीक है, अगर अमेरिका का दिया होता है या कहा जाता है अनुच्छेद के आधार पर, तो ऑप्शन में अमेरिका जरूर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान है सबसे बड़ा। ठीक है दोस्तों, कैसा है भारत का संविधान? दुनिया का सबसे बड़ा अनुच्छेद और शब्दों के आधार पर संविधान है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान किस रूप का है? भारत का संविधान किस रूप का है? मैंने आपको बताया था दोस्तों, बताइए भारत का संविधान किस रूप का है? भारत का संविधान है अर्धसंघीय रूप का। किस रूप का है? भारत का संविधान है अर्धसंघीय रूप का। अर्धसंघीय क्या होता है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों। अर्धसंघीय वो होता है जिसमें राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, लेकिन केंद्र में अधिक शक्तियां होती हैं, वो ही होता है अर्धसंघीय संविधान। क्या होता है दोस्तों? अर्धसंघीय संविधान होता है। ठीक है दोस्तों, एकात्मक संविधान क्या होता है? एकात्मक संविधान होता है जिसमें सारी शक्तियां केंद्र में नहीं होती हो, यानी कि अर्थात एक ही तरफ सारी शक्तियां हो, तो उसको क्या कहते हैं? एकात्मक संविधान, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। ठीक है दोस्तों, संघीय संविधान क्या होता है? संघीय संविधान ऐसा होता है जिसमें राज्य और केंद्र के बीच अलग अलग शक्तियां हो, उसको कहते हैं संघीय संविधान, जैसे कि अमेरिका का संविधान। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे नवीनतम संविधान किस देश का? बताइए दोस्तों, मैंने आपको बताया था विश्व का सबसे नवीनतम संविधान किस देश का, ये आपको बताना है। तो विश्व का सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है दोस्तों? विश्व का सबसे नवीनतम संविधान है नेपाल का। किसका है दोस्तों? विश्व का सबसे नवीनतम संविधान है नेपाल का। कब बन के तैयार हुआ था बताइए जरा? 20 सितंबर, क्या हुआ था? 20 सितंबर 2014 को। कब हुआ था दोस्तों? 20 सितंबर 2014 को संविधान बन के तैयार हुआ था। ठीक है, और सबसे पुराना किस देश का संविधान है? सबसे पुराना है अमेरिका का संविधान। किसका संविधान है? अमेरिका का संविधान। कब बन के तैयार हुआ था? 1789 में। ठीक है दोस्तों, 1789 में अमेरिका का संविधान बन के तैयार हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये आपको
याद रखना है। चलिए, ये दोस्तों आप सबके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।